नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। मोहम्मद कुरैशी ने कहा, मेरी प्राथमिकता पूरे वार्ड को साफ सुथरा व सुंदर बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में शास्त्री पार्क वार्ड 25E से जनाब आस मोहम्मद साहब हमारे पास मौजूद हैं, समाज सेवक, और देखते हैं कि उनके पास क्या विज़न है यहाँ 25E के लिए। आस मोहम्मद साहब, हमारे 25E के वार्ड के लिए क्या आपके लिए विज़न, क्या करेंगे आप अगर चुनाव में आप आ रहे हैं? ऐसा सुना है कि आप भावी उम्मीदवार हैं, क्या करेंगे 25 वार्ड 25E के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पर आए, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम आप लोगों ने ये सोचा कि अब इस तरीके के इंटरव्यू होने चाहिए जो लोग प्रत्याशी बन रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और जनता का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो लोग मेरे घर तक चल कर आए और उन्होंने कहा कि इस बार आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो पहले तो उन सबका शुक्रिया। दूसरी बात यह है, विज़न की जो आप लोग बात कर रहे हैं, मैं बात करूँगा आज से नहीं, पिछले अनगिनत सालों से, जब से शास्त्री पार्क वार्ड बना है, या जब से ये धर्मपुरा वार्ड था, या जब से सीलमपुर क्षेत्र में गया था, तब से लेकर आज तक जब से शास्त्री पार्क वार्ड बना है, तब कहूँगा कि शास्त्री पार्क की जनता के साथ में शुरू से लेकर आज तक धोखा हुआ है। कभी कहा गया कि आपके यहाँ की जो गंदगी है उसे हटा देंगे, कभी स्कूल के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। असल में शास्त्री पार्क में काम हुआ ही नहीं। आप अगर शास्त्री पार्क घूमकर देखेंगे तो शास्त्री पार्क की बराबर गंदगी आपको दिल्ली के किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगी। सिर्फ गंदगी के आधार पर, यहाँ की गंदगी दूर करने के आधार पर नंबर 1 मेरा काम यह है कि यहाँ की गंदगी जो है वो दूर की जाए। यहाँ पर हरियाली पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। पहली गंदगी दूर होगी, दूसरी हरियाली पर काम होगा, तीसरा यहाँ की लाइटिंग पर बड़ा काम होना है। यहाँ अंधेरा हो जाता है, रात में चैन स्नैचिंग होती है, मोबाइल छीनने लगे हैं, आजकल स्नैचिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अंधेरे का कारण है। शास्त्री पार्क पूरा अंधेरे में पड़ा रहता है, कभी कहीं की लाइट बंद है तो कभी कहीं की लाइट बंद है। लोग आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। वो लोग असल में जनता को इतना मूर्ख बना देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वार्ड में काम क्या होता है। वो लोग कह देते हैं, साहब हम तो आपको एजुकेशन बेहतर दिलवा देंगे और अब हम आ गए। तो अब उनसे पूछिए, एक निगम पार्षद का एजुकेशन में कहाँ काम है? निगम के स्कूलों में ज़रूर काम है उसका, तो निगम के स्कूल को वो आज तक बेहतर नहीं कर पाए। तो पिछले कुछ दिनों से वो यही करते आ रहे हैं। सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा, वो शास्त्री पार्क में, ये थोड़ी कड़वी बात है और बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन बुरी उन्हें लगेगी जिनके ऊपर ये जा रही है। और मैं चाहता हूँ उनको बुरी लगे तो बेहतर है, मेरे लिए और ज़्यादा बेहतर है, और उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ की जनता के लिए। शास्त्री पार्क के ऊपर जो कब्जा है वो दलालों का कब्जा है। ये दलाल कौन है? ये दलाल वो हैं, आज बीजेपी में चले गए, कल कांग्रेस में चले गए, परसों आम आदमी में चले गए, अगले दिन बीएसपी में, एसपी में, MIM में, मतलब न जाने कितनी पार्टियों में ये लोग घूमते हैं। ये प्रत्याशी को पकड़ लेते हैं, उससे कहते हैं हम आपको वोट दिलवाएंगे, और जाकर आपसे मुझसे कहते हैं कि भैया 500 रुपये पर वोट आप हमसे ले लो और वोट फला आदमी को दे देना। अब एक मासूम आदमी जिसको कुछ नहीं पता है क्षेत्र में, वो बेचारा 500 रुपये अगर ले भी ले, पहली बात तो वो लेता नहीं है किसी से पैसे, लेकिन अगर वो किसी वजह से 500 रुपये ले भी ले तो उसके एरिया का काम रुक जाता है। लेकिन ये गलती होती है दलालों की, क्योंकि दलाल पहले उनको बहकाते हैं। जब अगर वो सीट आ गई, मिसाल के तौर पे 1%, पहली बात तो वो आती नहीं है वो सीट, लेकिन अगर 1% वो सीट आ भी गई तो अब शास्त्री पार्क की वार्ड का काम और भी नहीं होता। सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि दलाल को वो भगा देते हैं। बाद में जो लोग जीत कर आते हैं वो कहते हैं आपको हमने पैसे दिए हैं और आप हमारे बीच में नहीं बोल सकते, जब इलेक्शन आएगा दोबारा मिल लेंगे आपसे। तो सेकंड काम जो होगा वो यहाँ से शास्त्री पार्क के अंदर से दलालों की सफाई होगी। अब पहले दलालों को भगाया जाएगा जो पैसे लेकर बार बार पार्टियाँ चेंज करते हैं, बार बार लोगों को जाकर बहकाते हैं। वो कुछ लेडीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ जेंट्सों को इकट्ठा कर लेते हैं, कहते हैं जी पैसे लो वोट दो, पैसे लो हमारे लिए नारे लगाओ। तो सबसे पहली सफाई इन लोगों की होनी है यहाँ पर सेकंड टाइम में जो होनी है। आपके पास करने के लिए जिस तरीके से जो दूसरे काउंसलर यहाँ पर करते रहे काम, उनके काम करे हुए क्या सही थे? देखिए, पहली बात तो ये कि दूसरे काउंसलर ने कोई 4 काम गिनवा दीजिए ना मुझे कोई 4 काम भी याद नहीं है जो किसी दूसरे काउंसलर ने काम कराया हो। और सेकंड बात ये भी है, बात जब हो तो सच्चाई भी होनी चाहिए। तो काम क्या होते हैं वार्ड में? आज तक मुझे तो लगता नहीं किसी काउंसलर को ये बात पता होगी कि काम क्या होते हैं। 5-5 साल रहकर भी गए हैं। आज अगर आप उनके पास बैठोगे तो वो कहेंगे कि साहब काउंसलर के काम वो वाले गिनवाएंगे जो विधानसभा में आते हैं जाकर, या जो MP के काम है उनको आकर गिनवाने लगेंगे।
काउंसलर का काम है अपने इलाके को साफ रखना, अपने इलाके को ग्रीन रखना, अपने इलाके की लाइटों पर काम करना। काउंसलर का यही तो काम है। मैं आपसे कहूँ कि मैं एजुकेशन पे काम कर दूंगा, मैं आपसे कहूँ मैं स्वास्थ्य पे काम कर दूंगा, मैं आपसे उल्टी सीधी चीज़ें करूँ तो वो तो मेरे अंडर ही नहीं आता, मैं कैसे कर लूँगा। तो जी, तो सेकंड चीज़ ये है, यहाँ पर पार्कों का काम कभी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है तकरीबन 12,500 वोट ऊपर है, बुलंद मस्जिद वाली साइड में तकरीबन 10,500 वोट नीचे की तरफ है। बाकी और भी कैलाश नगर हमारे पास आता है, धर्मपुरे का कुछ एरिया हमारे पास आता है, अजीत नगर हमारे पास आता है। यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ। आज भी देखेंगे नाले वही निकले हुए पड़े होंगे, आज भी देखेंगे वही गंदगी का ढेर लगा हुआ होगा, वही अंबार लगा हुआ होगा। किसी ग्रीन चीज़ पे काम नहीं किया गया। यहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई पार्क नहीं बना, यहाँ पर कोई वृद्ध आश्रम नहीं बना। यहाँ पर गिने चुने जो है 1-2 जिम खोले गए और वो जिम भी ओपन कर उनको बंद कर दिया गया। वहाँ से मैं तो कहूँगा कि पैसा खाया गया, वो पैसा खाकर उनको बंद कर दिया गया। एक को छोटे मोटे बारात घर में कन्वर्ट कर दिया गया और एक आज भी बंद है। तो ये पैसा किसका गया? हमारे और आपकी जेब से गया, ये सारा हमारी जनता की जेब से गया पैसा। इस पैसे को खा लिया गया। और क्या कराएंगे इस क्षेत्र में? देखिए सेकंड चीज़ एक और आ गई है मेरे पास सामने। एक हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, शास्त्री पार्क कब्रिस्तान। शास्त्री पार्क कब्रिस्तान का तकरीबन मेरे ख्याल में 80 या 88 लाख रुपए इन्होंने अप्रूव कराया था कि उसको हम कब्रिस्तान को सही करेंगे। मुझे बता दीजिए 80 लाख रुपए का या 88 लाख रुपए का उसमें क्या लगाया है? वो 2 कमरे बनाए, उनका यूज़ क्या है? उनका कोई यूज़ नहीं है। वहाँ पर बार बार कभी मिट्टी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे यार मिट्टी में कितने पैसे लगते हैं? 88 लाख रुपए आप लोग खा गए उसके चक्कर में। वहाँ पर कोई कुछ और काम हुआ है क्या? वहाँ का रोड बना है क्या? उसके दोनों तरफ ग्रीन का काम हो सकता था, ग्रीन एरिया वो बन सकता था, वहाँ प्लांटेशन लगाई जा सकती थी। बुजुर्गों के लिए एक पार्क बता दो आप। हद तो ये हो गई कि शास्त्री पार्क में पार्क की जगह पार्किंग शुरू हो गई, बारात घर के बराबर में। हमने सोचा था कि चलिए इसको वृद्ध के लिए पार्क बनाएंगे कि लोग आएंगे, बुजुर्ग होंगे, वो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, ग्रीन एरिया उनको मिल जाएगा। वहाँ उन्होंने पार्किंग बना दिया कर। तो एमसीडी के जो ये किसका काम है? ये एमसीडी के निगम पार्षद का ही तो काम है, ये वही तो करवा रहा है, और कौन करा रहा है? तो यहाँ हमें पार्किंग की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी हमें पार्कों की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन से पूरी दिल्ली का भी क्या हाल हुआ है, पूरे इंडिया का क्या हाल हुआ है। यहाँ हमें आकर ऑक्सीजन पे काम करना था, वो और पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। वो तो पॉल्यूशन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो हमें पॉल्यूशन नहीं चाहिए भैया, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पार्क चाहिए, उन्हें खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड चाहिए। जगह पड़ी हुई है बहुत सारी, उसमें कूड़ा डाल रहे हैं ये लोग, लेकिन ग्राउंड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से कमाई नहीं होने वाली इनकी। कूड़ेदान से तो इनकी कमाई होगी, कूड़ेदान बनवाएंगे, वहाँ से दलाली आएगी, वो दलाली आएगी, उसको बैठकर खाएंगे और इलाके में बदबू फैलाएंगे। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। वृद्धों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। कुछ चीज़ें भी हम और कर सकते हैं, जैसे एक कब्रिस्तान के बराबर में बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है, थोड़ी सी उसको कब्रिस्तान में हम लोग लेंगे और थोड़ी सी जो जगह एक तरफ और साइड में पड़ी हुई है उसको एक सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। बुलंद मस्जिद के लोगों का भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। तो बुलंद मस्जिद के लोगों के लिए, वहाँ की लेडीज़ के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए पार्क और एक छोटे से स्टेडियम की हम लोग अभी कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने कराए हम लोग आए तो किसी तरीके से। सेकेंडली एक जो है रामलीला ग्राउंड के नाम से मशहूर है कैलाश नगर में, उसका एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए। रामलीला वहाँ होती है, हर साल होती है, और बेहतर हो जाए अगर वो और खूबसूरत हो जाए तो रामलीला देखने में बड़ा मज़ा आएगा हमारे वहाँ लेडीज़ का। और बाकी के एक साल में वो 10-15 दिन की रामलीला है, बाकी के दिनों में वो खाली पड़ा रहता है। तो वो हमारी लेडीज़ों का बैठने का, घूमने का, चलने फिरने का जुगाड़ हो जाए, वो बड़ा खूबसूरत रहेगा। सेकेंडली एक जो मुल्तानी मोहल्ला हमारे पास आ गया है, मुल्तानी मोहल्ले में थोड़ा सा एक छोटा सा वहाँ पर जगह है काफ़ी, मैंने देखी उस जगह को, वहाँ पर एक पार्क डेवलप हो जाए, वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा काम हो जाए, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो मैं जो है अपने इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन अब बहुत करीब है। इलेक्शन में वोट जब आप लोग डालें तो ऐसे आदमी को डालें जो एक तो आपके क्षेत्र का हो, बाहरी ना हो, किसी और वार्ड से आकर चुनाव ना लड़ रहा हो। पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, आपके हक की बात करता हो। तीसरा, कम्युनल ना हो, सेक्युलर हो। ये 3 चीज़ों पर आप ध्यान जरूर दें। और चौथा ना, इन दलालों से बड़ा बचकर रहे और पैसे ना बांटें। अगर आपको जरा सी भनक लग जाए कि ये आदमी पैसे बांट रहा है तो मैं कहूँगा पैसे तो ले लेना, लेकिन वोट मत देना। उस आदमी को बिल्कुल वोट देने की ज़रूरत नहीं है। और दलालों के कहने में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इस बार बिल्कुल मत आ जाना। और ये बात मैं पूरे शास्त्री पार्क के अलावा ख़ास करके हमारे बुलंद मस्जिद के उन मासूम लोगों से कहूँगा जो बार बार बेचारे उनके चक्कर में आके फंस जाते हैं। तो मेहरबानी कर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में वोट तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को करें जो आपके बीच का हो। आपके बीच के प्रत्याशी को आपको निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।